नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो ये वीडियो रिलेटेड है कल के, दैट इज फ्राइडे, दैट इज ऑन 21st ऑफ अगस्त। हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये आ गया सर आपके सामने निफ्टी का चार्ट। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि मैंने जैसे टेलीग्राम में बताया आपको कि मैं पुणे जा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे परमिशन वगैरह निकालनी पड़ रही है, तो उस चक्कर में मुझे जाना पड़ा। तो मैं वहाँ से अभी जस्ट लौट के आया हूँ और डायरेक्ट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सर ये कल हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट देखा था, इस वाले चार्ट में देखते हैं एक बार। अभी इसको मैं वन डे में कर देता हूँ। कल हम लोगों ने सर इस जगह पे ये डिस्कस किया था कि जिस प्रकार का इसने कल का क्लोजिंग दिया है, मतलब अपने जो एक देखने वाली जोन थी जिसके अंदर हमको वेट एंड वॉच करना था कि इसके अंदर निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है, हमने एग्जैक्टली इसके ऊपर में आके होल्ड किया था और हमने ये कल डिस्कस किया था कि इसको हमने काटना चाहिए। तो हमको आराम से 11,550 और 11,600 तक का आराम से लेवल देखने को मिल सकता है। पर आज मार्केट ने जिस प्रकार का नीचे का मोमेंट दिया उससे सर एक चीज तो समझ में आ रही है। अब वो क्या बात है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि जिस टाइम पे निफ्टी ने यहां से नीचे की गिरावट बनाई और इस जोन के अंदर आके खड़ा हुआ था, हम लोग इस जगह पे मैंने आपको एक चीज क्लियर बोला था कि मुझे लग रहा है कि एक बार इसने नीचे की तरफ में आना चाहिए टिल 11,070 से लेके 11,000 के बीच में। पर ये नहीं आया और इसने सबका माल काट के ऊपर में लेके गया और एक दिन यहाँ खड़ा किया और आज नीचे गिराया है। मतलब इसको ऊपर जाने में सबसे पहली बात, जब आपने ये जोन को काट दिया इस बॉक्स के ऊपर में, तो निफ्टी को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था। यहाँ से एक स्पाइक में मूवमेंट बननी चाहिए थी 11,480, 11,550 और 11,600 तक। ऐसे ऐसे फॉर्मेशन बनने चाहिए थे, दिख रहा है आपको फॉर्मेशन ये। पर ये नहीं आया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। और आज जिस प्रकार का गैप डाउन हुआ, इससे चार्ट क्या बताना चाह रहा है। इससे चार्ट में ये समझ में आ रहा है कि जब आप लोगों के लिए प्राइस यहाँ पे आई थी तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, इसलिए ये मार्केट यहां से उल्टा भागा है ऊपर की तरफ में। और इसने मौका नहीं दिया, इनके सारे के स्टॉप लॉस हिट किया और आके ऊपर में खड़ा हो गया, फिर आज गिरा। मतलब जब ये नीचे गिरा है और ऊपर नहीं जा रहा, मतलब इसका मतलब सीधा है कि इसका ये जो काम हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे ना, ये कि यहाँ से गिर के ये यहाँ तक आए 11,070 या 11,000 तक, वो इसका करना बाकी रह गया है। तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से और थोड़ा नीचे आ सकते हैं और हम 11,000 तक आ सकते हैं, या जैसे हम लोग 10,950 का भी लेवल देख रहे थे? जी नहीं, हम वहां तक अब नहीं आ सकते। पूछो क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि भैया आपने यहाँ से एक ऊपर की रैली बना दी और आपने टाइम भी स्पेंड कर दिया। तो अब जो आपकी नीचे की गिरावट थी सर वो थोड़ी सी ऊपर में हो सकती है। जैसे अपना लेवल है 11,070, सबको पता है, ये वाले चार्ट पे तुरंत क्लिक हो जाएगा आपको। ये है सर अपना, यहाँ पे ये लेवल है 11,070। ये यहाँ तक आ सकते हैं, या ज़्यादा आने का रहा तो अब हम आ सकते हैं मैक्सिमम इस वाले कैंडल तक, मतलब 11,000, 11,110। जैसे मैंने आपको आपको बताया ना, यहाँ से जो रैली चालू हुई थी जिसके बाद एक 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन और करेक्शन मिला, तो वो ही यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आप इतना बड़ा गैप डाउन खोल के यहाँ खड़े नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, जब आपने तो ये लेवल कल काटा है 11,370 का, या आपने हाई काट के आप नीचे आए हो, इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली ट्रैप है। वरना इसके नीचे आना इतना आसान बात नहीं होती है। यूजुअली इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं कटते जहां पे आप उस लेवल को काटने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आते हो, छठवीं बार उसको काटते हो, अगले दिन उसके ऊपर टिक के अगर आप नीचे आ गए, जबकि ये लेवल कटने के बाद आपने स्पीड में भागना चाहिए, पर आपने इसके ऊपर ही खड़े होके ब्रेक मार लिया, मतलब सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। उसका आज सिनेरियो इसने ये दिखा दिया, मतलब सर इसका एक काम बाकी है। तो अब क्या होने के चांसेस है? अब चांसेस ये है कि यहाँ पे ये थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, या उसको टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसको चलना है जल्दी से ऊपर में, तो भैया उतने टाइम के अंदर में आप प्राइस का मूवमेंट दे दो और फिर यहाँ से उठा के निकल जाओ। अब वो देखेंगे हम कि निफ्टी क्या करता है, क्योंकि जिस प्रकार का इसने आज फॉर्मेशन बनाया, नीचे गिरने के बाद भी साइड में खड़ा कर दिया,
उसने डायरेक्शन नहीं दिया, मतलब भैया आप फिर कंफ्यूज रहो कि कल क्या काम होने वाला है। तो अपने को सिर्फ लेवल टू लेवल चलना है। कल एक मूवमेंट बन सकती है आपकी, अगर ये काटता है 11,250 को नीचे में, तो एक छोटा सा टारगेट बनेगा 11,230, या मोटा मोटी आया तो 11,200 तक का। ये अगर टूट जाता है 11,200 का लेवल, तो सर ये मेरा लास्ट टारगेट रहेगा 11,100, डबल 11,100 इज द टारगेट अल्टीमेट, जो इसके यहाँ तक इसने आना चाहिए। पहले जो था वो 11,070 था, इसने यहाँ से काट के ऊपर में मूवमेंट दे दिया, मतलब इसका ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ऊपर में बन गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसका अपडेट मैंने मॉर्निंग में ही दे दिया था टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज के थ्रू, कि इसने जिस प्रकार का मूवमेंट दिया ये ऐसा क्यों दिया है, और आज दिन भर में क्या मूवमेंट बन सकती है। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े उन सबको पता है, जो नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उस पर जाके डायरेक्टली क्लिक करो, आप अपने चैनल पे वहाँ पे जुड़ जाओगे। तो ये सर मैंने आपको निफ्टी का सिनेरियो बता दिया, और हम लोग यहाँ से जो ऊपर की उम्मीद कर रहे थे सर, इसने वो चीज़ को गलत प्रूफ किया। तो अगर हम जैसा सोच रहे और मार्केट ने उसका गलत प्रूफ किया, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम मार्केट की सुने। तो हम लोगों ने आज वो सुना, और आज हम लोगों ने दोनों जगह अपना सिस्टमेटिक ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे, पर सर आज हमारे कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुए। दैट्स वाई हमने आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया, और हम लोग आज एक वोलेटिलिटी से बच गए। वैसे मैंने एक ऑडियो मैसेज फिर टेलीग्राम पे डाल दिया था कि भैया कल आपको ये सीखने को मिला था कि मार्जिन पे ज़्यादा काम करने से कैसे स्टॉप लॉस कटते हैं। आज आपने ये देख लिया कि 100-150 पॉइंट के अंदर में, 200 पॉइंट के अंदर के, मैक्सिमम 170 पॉइंट्स के अंदर में आप लोगों का कैसा ऑप्शन में प्रीमियम खाया जाता है। जिनको उसकी समझ नहीं थी वो भी उनको समझ आ गया। तो ये आप तक अपडेट मुझे पहुंचाना था निफ्टी के बारे में। मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया, और फिर आपको बता रहा हूँ ये इसने एंटर कर दिया है ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। तो ये चीज़ याद रखिए, जब तक ये कटता नहीं है तब तक आपको मूवमेंट बननी है नहीं। एक चीज़, हाँ एक चीज़ और, ये मैं आपके लिए अभी यहाँ पे और शो कर देता हूँ, इसको थोड़ा बना ही लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके, ये लाइन यहाँ तक थी सर, अब इस लाइन को मैं आपके सामने एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब मेन हो गया है कि इस लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा टच हो सकते हैं हम। ये आ गया सर, क्या है ये लेवल? ये लेवल है सर 11,248। मतलब एक तो इसको अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, या एक बार आपको याद होगा इस वाले कैंडल पे मैंने आपको बोला था कि एक बड़ी कैंडल नीचे में बना सकते, जिसके लिए हम लोगों ने ये ब्लू कलर का लाइन बनाया था कि एक कैंडल नीचे में बना के सबको एक बार एंट्री दे ही दे कि भैया आ जाओ ना, आप सेल मार लो एक बार तसल्ली से, या एक दिन वो क्लोजिंग भी दे दे नीचे की तरफ में। तो इसकी भी संभावना है कि इस पैटर्न के नीचे इस लाइन को तोड़ने के बाद में एक कैंडल बना दे बड़ी सी, जो आएगी, ज्यादा नहीं आएगी नीचे, वो आना उसको 11,000 तक है ज्यादा से ज्यादा। उसके ऊपर ही, मैं तो उसके ऊपर ही मान रहा हूँ। पहले तो मेरा 11,070 था, ये यहाँ पे था हमारा, यहाँ तक तो इसका मैक्स है, यहाँ तक था। अब ये इसके ऊपर हो गया, अब 11,100 तक हमारा टारगेट है। एक बार आ जाए, थोड़ा एक बड़ी क्वांटिटी में सब बैठ जाए और फिर ये घुमा दे, तो ये तुरंत खींच देगा 11,600 तक। तो अभी तक का जो चार्ट स्टडी से मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके तरफ ध्यान देंगे, और 50-50 चांसेस है। तो कोई भी एक दिमाग में स्पेसिफिक डिसीजन लेके मत बैठिएगा कि हाँ निफ्टी ने ऐसा दिखा दिया मतलब निफ्टी तो गिरना ही गिरना है, या निफ्टी ने ऐसा दिखा दिया ऊपर जा रहा हो तो इसको ऊपर चलना ही चलना है। ऐसा नहीं है। अपने दिमाग में पहले से उस चीज को बना के मत रखो। चार्ट जैसा बोलता है वैसे वैसे सिर्फ काम करते रहो, डिसीजन बराबर बन जाएगा, वहां पे कोई सेटअप बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अपडेट में निफ्टी का दे दिया। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 4,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके लिए चार्जेस है 4050 मंथली, डायरेक्टली 10% ऑफ है। जुड़ने के लिए आपको कॉल या व्हाट्सअप करना पड़ेगा मुझे ऑन द नंबर 8788971248। बाकी जो लोग एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लिक करके डायरेक्टली नाम नंबर लिख के सबमिट कर लो, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपका कोड, हमारा कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपको सर्विस ज्वाइन करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके चार्जेस 6,000 रुपीज मंथली। आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन अ मंथ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया सर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अपना 22,000 का जो लेवल है वो तोड़ने से थोड़ा सा बच गया है। जो आफ्टर मार्केट क्लोज है दैट इज 21,999.45, तब 22,000 ही पकड़ लो।
तो यहाँ पे बन गई है एग्जैक्टली डोजी, मतलब अगेन अ साइन ऑफ इनडिसीजन। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो जब उसने इस प्रकार का मूवमेंट आपको दिखा दिया तो मेरे हिसाब से हम लोगों को शांति से बैठे रहना और चार्ट को पहले भागने देना है, फिर हम लोगों को वहाँ पे एंटर करना है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो सर ये आपको आज बैंक निफ्टी ने शो किया। एक बार 15 मिनट का चार्ट फिर खोल देता हूँ तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि आज दिन भर किस प्रकार का काम हुआ है। गिरे तो अपनी लेवल पे ही रुके, उसके ऊपर चले, यहाँ स्टॉप लॉस कटा सबका, फिर ऊपर चढ़ा के फिर जिन्होंने पुट में एंट्री मारी थी इसको देख के इनका स्टॉप लॉस काटा गया। जैसे ऐसे इसको देख के वो होल्ड करा, जिन्होंने कॉल फिर बाय किया फिर सबका स्टॉप लॉस काटा गया, और जिसको देख के फिर जिन्होंने पुट में एंट्री ली फिर इनका स्टॉप लॉस काटा गया। तो आज जगह पे जगह के ऊपर जगह पे लोगों ने देख लिया कि भैया 5 5 10 10 15 15 मिनट की जो मूवमेंट बनती है उसको देख के अगर आप डिसीजन लेते हो और आपके पास अगर स्पेसिफिक लेवल नहीं है तो भैया आपका ट्रेड नहीं बन सकता। हम तो दोनों ट्रेड के लिए रेडी थे पर हमारे ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ तक, प्राइस जा ही नहीं पाई। उसके पास जाके प्रीमियम डिके होके फिर शांत हो जाता था, फिर अलग साइड की लेवल आती थी तो उसके भी उस प्राइस के पहले ही जाके रुक के फिर उसका प्रीमियम डिके हो जाता था। तो ये जो मोमेंट है ये हमको देखने को मिली। और ऑब्वियसली है अगर आप लेवल टू लेवल अगर लेवल को रिस्पेक्ट करते हो तो आपने देखा होगा ये लेवल को नहीं तोड़ा है। तो ये चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है लाइव मार्केट में। वैसे मैंने बैंक निफ्टी के रिलेटेड एक अपडेट छोटा सा डाल भी दिया था। जो लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को पढ़ना जानते समझना जानते वो समझ जाएंगे। इस जगह पे मैंने आपको एक अपडेट दिया था, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इसका ये जो फोटो ये आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज मैंने ये फॉर्मेशन के बाद एक आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि भैया यहाँ से एक ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ तक दैट वाज माय पर्सनल ट्रेड, जो मैंने मेरे ट्रेनर को नहीं दिया, क्लाइंट्स को नहीं दिया है, सिर्फ मैंने उस पर काम किया है। तो वो जो भी मुझे प्रॉफिट है लॉस है, क्योंकि आज मैंने मेरा 80% जो कैपिटल था, जैसे मैंने आपको बोला था एक्सपायरी वाले दिन या मैक्स टू मैक्स मंडे तक, तो मैंने आज एक्सपायरी थी तो मैंने मेरा जो 80% कैपिटल जो मैंने 31 मई के बाद मतलब 1 जून के बाद जो मैंने मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला था उस पर मैं काम नहीं करता था, वो आज मैंने डाल दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैंने डाल दिया है तो मेरे स्क्रीनशॉट्स फिर मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक छोटा सा अकाउंट है जिसमें मैं शो करता हूँ आपको हमेशा ट्विटर के ऊपर में। तो जो लोग ट्विटर पे नहीं जुड़े जुड़ जाएगा, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। अगले बार से मतलब आज के बाद से जब कभी भी मेरा ट्रेड होगा उस वाले अकाउंट में, फिर वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड करता हूँ। और आपको पता ही है बाकी सारे स्क्रीनशॉट आपने वहाँ पे देखे हैं। तो आज का भी आएगा, अभी थोड़ा लेट आएगा तो मुझे अभी ये वीडियो बना के फिर थोड़ा बाहर जाना है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपको लाइव मार्केट में दिखता रहेगा कि मैं छोटा मोटा जो भी काम कर रहा हूँ, जो छोटा एक आई थिंक 80,000 का वहाँ पे मैंने छोटा सा कैपिटल रखा है छोटा वाला इसमें, तो उसके ऊपर का जो भी है सब कुछ आपको वहाँ डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गई सर बैंक निफ्टी की बात। और यहाँ पे मैंने एक सिग्नल दिया था, यहाँ पे भी मेरा पुट में थोड़ा सा प्रॉफिट बना पर कॉल में मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बना। तो वो जो है वो मैं डायरेक्टली वहाँ पे ट्विटर पे डाल दूंगा। अब क्या करना चाहिए इसको मैं कर देता हूँ 15 मिनट में। कल सर अगर आपको दिखता है कि बैंक निफ्टी काटता है 21,850 का लेवल, जो लेवल आज मैंने टेलीग्राम पे पहले ही बता दिया कि अगर ये लेवल कटेगी तो सर जरूर हम एक बार नीचे आएंगे। वो नीचे आ सकते हैं 21,700 तक, उसको भी काट दिए तो सर 21,500। अब ये मैं लेवल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर जब निफ्टी गिरेगा ना तो निफ्टी का जो मेजोरिटी पार्ट है उसके अंदर है अभी फिलहाल फाइनेंस। तो सर फाइनेंस हो जाएगा वीक तो उसको गिरना पड़ेगा। अगर निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखाता है कि भैया मैं खड़ा हूं, पर अगर फाइनेंस सेक्टर डाउन जाता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी भी डाउन आएगा। तो अगर निफ्टी डाउन आना चालू हुआ तो ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर भी डाउन है तो वो उसके चक्कर में और गिरेगा। तो जब तक वो निफ्टी अपना आके थोड़ा नीचे में काम कर दे 11,000 11,100 तक, तब तक सर बाय बैंक निफ्टी 400 500 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। इसलिए मेरा जैसे निफ्टी में नीचे का टारगेट मैंने आपको वो दिया है, तो सर इस बार ऐसा हो सकता है कि हम एक बार वापस से टेस्ट कर सकते हैं 21,400। पर कंडीशन क्या है, इसको 850 काट के सस्टेन करना चाहिए। अगर वो करता है तो ही आपको एंट्री लेना है। इसके बीच में छोटा मोटा ऐसा मूवमेंट दिखा के आपको फंसा भी सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में आफ्टर बाय ओनली 22,100 कटे होल्ड हुए तो ऊपर की तरफ में 22,200 22,400 इज द लास्ट टारगेट। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दो, तो आपको मुझे अच्छा लगेगा, आपने वीडियो को पसंद किया। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स।
हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।